Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 13. And the name of the chapter is The Millionaire Miser. इसका मतलब the name of the chapter shows कि बहुत अमीर लेकिन बहुत कंजूस. ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी अबाउट अ मिलियनेयर माइजर कि जो बहुत अमीर है पर बहुत ही कंजूस है. नाउ वील रीड. लेट्स रीड अबाउट अ मैन हु पेज अ प्राइज फॉर बीइंग अ माइजर. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ मैन हु इज़ वेरी रिच कि जो बहुत अमीर है लेकिन वो एक प्राइस पे करता है कंजूस होने की. इसका मतलब कि वैसे तो लोग कंजूस होते हैं तो अपने पैसे बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ उसको कंजूस होने के बदले एक हिसाब देना पड़ता है, एक कुछ चुकाना पड़ता है. अब वो कुछ क्या चुकाना पड़ता है, वी आर गोइंग टू रीड फर्दर इन दिस स्टोरी. Sushil was a miser, though his treasure house was full. He was too stingy to give away even the smallest coin. And since the food cost money, he ate almost nothing and starved his family and servants besides. Now, in this story, there is one man, Sushil. सुशील है जो कि बहुत कंजूस हैं. उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उनका पूरा घर पैसों से, गोल्ड से, ज्वेलरी से, ट्रेजर खजाने से भरा हुआ है. ही वॉज टू स्टिंगी टू गिव अवे इवन द स्मॉलेस्ट कॉइन. वो इतना ज़्यादा कंजूस है कि उसमें इतना दया नहीं है कि वो किसी को एक छोटा सा कॉइन भी दे. एंड सिंस फूड कॉस्ट मनी, और जबकि जो फूड है, जो खाना है, वो भी पैसों से आता है, तो इसी वजह से वो खुद कुछ भी नहीं खाता था. इवन वो अपनी फैमिली और बच्चों और सर्वेंट्स को भी भूखा रखता था. वन मॉर्निंग एज सुशील टुक हिज डेली वॉक थ्रू टाउन, ही सॉ अ यंग बॉय ईटिंग अ स्वीट राइस डम्पलिंग. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डम्पलिंग? डम्पलिंग मीन्स लड्डू या मालपुए जो हम घर पे बनाते हैं. Sushil's mouth watered as he made his way home. One day, what happened? One morning, when Sushil was going somewhere, he was walking through the town. वो टाउन से जा रहे थे अपने. He saw a young boy. उसने एक लड़के को देखा जो कि स्वीट राइस से बने हुए मालपुए खा रहा था, मीठे चावल से बने हुए डम्पलिंग. नाउ आफ्टर सीइंग दिस, सुशील के मुंह में पानी आ गया. सुशील्स माउथ वाटर्ड एंड ही मेड हिज वे होम, और वो अपने घर गया. इफ ओनली आई कुड आस्क माई वाइफ टू मेक मी अ स्वीट डम्पलिंग, ही सेड टू हिमसेल्फ. बट इफ आई वॉन्टेड वन, सो वुड माई वाइफ. And if my wife wanted one, so would the children. Now, while मूविंग टू हिज होम, वॉट ही वॉज थिंकिंग कि अगर मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि मुझे स्वीट डम्पलिंग बना कर दे, मालपुए बना कर दे, लेकिन अगर मैंने बोला तो मेरी वाइफ को भी खाना होगा, और अगर मेरी वाइफ को खाना हुआ तो मेरे वाइफ को देखकर मेरे बच्चों को भी मन होगा, वो उनको भी खाना होगा. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. You can see in this picture, this boy is eating dumplings, and here Sushil is thinking of dumplings. He want to eat dumplings, but what he is thinking कि अगर वो खाएगा, वो बोलेगा अपनी वाइफ को बनाने को, तो उसकी वाइफ भी खाएंगी, और अगर उनकी वाइफ खाएंगी तो उनके बच्चे भी खाएंगे. और क्योंकि सुशील बहुत कंजूस है, he is a miser, so he will not share dumplings with anyone. He will not ask his wife to make dumplings. वो बोलेगा ही नहीं अपनी वाइफ को कि डम्पलिंग्स बनाओ. And if the children wanted one, so would the servants. So I had better just keep quiet. अब अगर मैं खाऊंगा, मेरी वाइफ खाएगी, मेरे बच्चे खाएंगे, तो मेरे सर्वेंट्स को भी चाहिए होगा. So better I just keep quiet. कि तो इससे अच्छा तो क्या है कि मैं चुप ही रहता हूँ. When Sushil arrived home, he said nothing about a dumpling, but he wanted one so badly he felt weak. His legs shook and he had to go to bed. लेकिन उसका मन बहुत ज़्यादा कर रहा था उसको खाने का, और जैसे ही ये सब हो रहा था अचानक से ही फेल्ट वीक, उसको थोड़ी कमज़ोरी फील हुई. हिज बॉडी वॉज फीलिंग वीक, वो थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था. हिज लेग्स शूक, उसके पैर कांपने लगे. एंड ही हैड टू गो टू बेड, और इस वजह से उसको अपने रूम में, अपने बेड पे जाना पड़ा.
His wife निर्मला came to him. अब उसकी वाइफ निर्मला उनके पास गई. She asked, what is wrong my husband? कि अरे क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है. सुशील ले ग्रोनिंग एंड क्लेंच्ड हिज टीथ. अब सुशील वहाँ पर बेचारा परेशान दर्द से आवाज़ कर रहा था और अपने दांतों को भींच रहा था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोनिंग? मेक साउंड विद पेन, शोइंग पेन, दर्द से करहाना. और क्लेंच्ड मीन्स भींचना. हम अपने दांतों को गुस्से में या कैसे भी भींचते हैं, दबाते हैं. क्लेंच्ड. इज़ देयर समथिंग यू वॉन्ट सेड निर्मला. निर्मला ने कहा अरे कुछ है जो आप मुझसे बोलना चाहते हैं. Sushil's face grew red, then purple. At last he squeaked, I would like a sweet rice dumpling. अब सुशील का जो चेहरा था वो लाल हो रखा था. अब उनका धीरे धीरे ऐसा मतलब फेस एकदम हो जाता है वीकनेस से. लेकिन लास्ट में ही स्क्विक्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्विक्ड? मेड अ शॉर्ट हाई साउंड. थोड़ा सा उन्होंने चिल्लाया. आई वुड लाइक अ स्वीट राइस डम्पलिंग. कि मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं मीठे चावल की डम्पलिंग यानी मीठे चावल के मालपुए खाऊं. वी आर वेल्दी इनफ. दैट इज़ नो प्रॉब्लम सेड निर्मला. वी आर वेल्दी इनफ. वाई आई विल मेक स्वीट डम्पलिंग्स फॉर द होल टाउन. कहा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है. निर्मला ने कहा हमारे पास बहुत पैसा है. वी आर रिच. हम पैसे वाले हैं. क्यों? आई विल मेक स्वीट डम्पलिंग्स फॉर द होल टाउन. क्यों ना मैं बाकी सबके लिए भी, पूरे शहर के लिए स्वीट डम्पलिंग्स बनाऊं. सुशील गैस्प्ड इन हॉरर. यू विल मेक अ पॉपर ऑफ मी. अब सुशील को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो डर में चिल्लाने लगा. उसने एक सांस भरी और बोला कि तुम मुझे पूरा गरीब बना दूंगी. द मीनिंग ऑफ पॉपर, मेक अ पर्सन वेरी पुअर. कि तुम मुझे पूरा ही गरीब बनाकर छोड़ दोगी. अब Well then, said निर्मला, I will make dumplings for our family and servants. अब निर्मला ने कहा कि मैं डम्पलिंग्स बना रही हूँ, चलो अपनी फैमिली के लिए और सर्वेंट्स के लिए बना लेती हूँ, पूरे टाउन के लिए नहीं तो. Why would the servants need any? सर्वेंट्स को क्यों चाहिए होगा? said सुशील. सुशील ने कहा because he is a miser and he do not want to give any single penny to anyone. क्योंकि वो कंजूस है. वो चाहता ही नहीं है कि वो अपने जेब से किसी को भी 1 रुपया दे. तो वो कैसे अपने डम्पलिंग्स किसी और को दे सकता है. देन आई विल मेक देम फॉर अस एंड द चिल्ड्रन. उसकी वाइफ ने कहा चलो ठीक है, मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बना लेती हूँ. आई एम श्योर द चिल्ड्रन कैन डू विदाउट. नाउ सुशील इज सेइंग कि अरे बच्चों के लिए क्यों बनाना है, बच्चे नहीं खाएंगे. बच्चों को ऐसा लगता, मुझे नहीं लगता कि बच्चे को चाहिए होगा, वो रह सकते हैं इसके बिना. देन आई विल मेक 1 फॉर यू एंड 1 फॉर मी. तो उसकी वाइफ ने कहा चलो ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए एक बना लेती हूँ, एक मेरे लिए बना लेती हूँ. वाई वुड यू वॉन्ट 1 सेड सुशील. सुशील ने अपनी वाइफ से कहा अच्छा तो तुम्हें क्यों एक चाहिए. निर्मला साइड एंड वेंट आउट. निर्मला ने एक सांस भरी और वो बाहर चली गई. एंड रिटर्न आफ्टर अ वाइल विद अ सिंगल स्वीट डम्पलिंग. और वो थोड़ी देर बाद आई एक मालपुआ लेकर. Then she looked on as Sushil, moaning with delight, devoured every crumb. अब उसने वो सुशील को दिया. वो सुशील को देख रही थी कि सुशील बहुत ज़्यादा खुश हो गया. मोनिंग मेकिंग अ लाउड डीप साउंड. वो एक खुशी से जो उसने आवाज़ निकाली वो इतना खुश हो गया उसको देखकर. एंड द मीनिंग ऑफ डेवोर्ड इज़ लालच से खाना. मतलब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ रखी है जो हमें बहुत पसंद है. वी लव समथिंग और उसको हम कैसे खाते हैं, एकदम लालच से खाते हैं, बहुत मन करके खाते हैं. सो देवोर्ड एवरी क्रम. उसने हर एक टुकड़ा बहुत ही लालच के साथ खाया. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. Now it happened that all this was seen by Sakka, the king of heaven, who was sitting on his marble throne in his 1,000-mile high palace. Not in 77 millennia, he declared, have I ever seen such a miser? I will teach this fellow not to be so stingy. अब what happened? It was ऑल सीन बाय सक्का द किंग ऑफ हेवन. ये सारी चीज़ें ऊपर बैठे बैठे हेवन में जो किंग हैं वो सक्का वो देख रहे थे. अब ही वॉज सिटिंग ऑन हिज मार्बल थ्रोन. वो अपने मार्बल थ्रोन पे अपने मार्बल के राज सिंहासन पर बैठे थे.
ही वॉज सिटिंग ऑन हिज मार्बल थ्रोन, वो अपने मार्बल के राज सिंहासन पर बैठे थे अपने ही महल में. एंड वॉट ही वॉज सेइंग कि नॉट इन 77 मिलेनिया, कि मैंने, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मिलेनिया? मिलेनिया इज़ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. मिलेनिया इज़ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, कि मैंने 77,000 ईयर्स में भी ऐसा इंसान नहीं देखा, ऐसा कंजूस आदमी नहीं देखा. आई विल टीच दिस फेलो नॉट टू बी सो स्टिंगी, कि मैं सिखाऊंगा इस आदमी को कि इतना कंजूस नहीं होते. So the god waited till the next day when Sushil left on his morning walk. Then he made himself look just like Sushil and came down to earth. Now what happened? Now God decided that King Sakka decided to teach him a lesson, कि उसको एक सबक सिखाएंगे. सो वॉट ही डिड व्हेन सुशील लेफ्ट फॉर मॉर्निंग वॉक, जब सुशील मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गया तो सक्का ने क्या किया, वो खुद सुशील के ड्रेस में आ गए, वो सुशील की तरह दिखने लगे और वो ज़मीन पे यानी कि अपने अर्थ पर आ गए. सक्का वॉकड इनटू सुशील्स हाउस एज इफ ही वर सुशील हिमसेल्फ. अब सक्का ने क्या किया, सुशील की तरह दिखने लगे. देन ही मूव्ड टू सुशील्स हाउस, वो सुशील के घर गए जैसे कि वो खुद सुशील हैं. इन सुशील्स ओन वॉइस ही टोल्ड अ सर्वेंट, अब वो सुशील की ही आवाज़ में एक नौकर को बोलते हैं, रन थ्रू द टाउन एंड इनवाइट एवरीवन यू सी, कि फटाफट से भाग के जाओ पूरे शहर में और सबको इनवाइट कर लो. टुडे सुशील विल शेयर हिज वेल्थ, कि आज जो सुशील है यानी कि मैं अपनी वेल्थ, अपना खजाना, अपना धन शेयर करने वाला हूँ, सब में बांटने वाला हूँ. When निर्मला heard these words, she cried. जब निर्मला ने, सुशील की वाइफ ने ये चीज़ें सुनी, वो चिल्लाई, हस्बैंड कैन दिस बी ट्रू, कि अरे ये क्या ये सही है, क्या ये सच है? हेवन बी प्रेज्ड फॉर योर चेंज ऑफ हार्ट, कि भगवान भला करे कि तुम्हारा जो दिल है वो बदल गया है. देन शी हेल्प्ड हिम ओपन द ट्रेजर हाउस, अब फिर उसने हेल्प करी कि जहाँ उनका खजाना रखा हुआ था वो वाला रूम खोला. सून द पीपल ऑफ द टाउन अराइव्ड, अब जल्दी से जो टाउन के लोग थे वो फटाफट वहाँ पहुँचने लगे. टेक वॉट यू विल सेट द प्रिटेंड सुशील, अब जो वो सक्का सुशील बनकर आए थे उन्होंने सबसे कहा कि जो तुम्हारी इच्छा है वो यहाँ से उठा लो. एंड इफ एनी वन हु लुक्स लाइक मी ट्राइज टू स्टॉप यू, ड्राइव अवे दैट स्काउंड्रल. अब उन्होंने एक और चीज़ कही कि अच्छा अगर तुम्हें कोई रोकने के लिए आए ना यहाँ पर, तो उसको यहाँ से भगा देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा इंसान है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्काउंड्रल? स्काउंड्रल मीन्स अ मैन हु ट्रीट्स अदर पीपल बैडली, स्पेशली बाय बीइंग डिसऑनेस्ट, कि जो दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे तुम भगा देना. थैंक्स टू लॉर्ड सुशील क्राइड द टाउन्स पीपल, द मोस्ट जेनरस मैन अलाइव. अब जो लोग आए थे वो जो अपने से सारा का सारा वो खजाना वहाँ से उठा रहे थे, वो उसको थैंक यू बोल रहे थे कि तुम हमारे लिए भगवान हो सुशील, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुम्हें भगवान लंबी उम्र दे. They rushed into the treasure house and loaded themselves with gold, silver and diamonds and pearls. अब वो फटाफट से वो लोग भागे और उन्होंने अपने आप को सारी चीज़ों से, गोल्ड, पर्ल्स, मोती, हीरे जवाहरात, जितनी भी चीज़ें से अपने आप में फटाफट से लेना शुरू किया. Just then the real सुशील came, और उसी वक्त जो असली सुशील था वो घर आ गया. When he saw his treasure being carried out of the gate, जब उन्होंने देखा कि भाई उनका जो ट्रेजर है, खजाना है, वो वहाँ से निकाला जा रहा है, वो चिल्लाया, robbers, thieves, put the bag, how dare you, कि अरे चोर घुस गए यहाँ पे, डाकू घुस गए, डकैत घुस गए, फटाफट वहाँ रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से ये लेने की. बट द टाउन्स पीपल सेड, लेकिन जो लोग थे वहाँ शहर के, उन्होंने कहा, दिस मस्ट बी द वन दैट लॉर्ड सुशील वॉर्नड अस अबाउट, कि लगता है ये वही आदमी है जिसके लिए हमें सुशील ने बताया था पहले. एंड दे चेस्ड सुशील हाफ वे अक्रॉस टाउन, और वो उन लोगों ने सुशील को वहाँ से भगा दिया और उसके पीछे पीछे भी भागते गए पूरे टाउन में. मूविंग टू नेक्स्ट पेज.
Sushil rushed onto the Raja's court. Your Majesty, he declared, the people of town are taking all I own. Now he rushed to the Raja of the that town. अब वो फटाफट से भाग के उस टाउन के राजा के पास गया और उनसे कहा कि माय लॉर्ड, यहाँ पे मेरे पास जो भी कुछ है, मेरा सामान सब कुछ चोरी किया जा रहा है. जो भी इस शहर के लोग हैं वो सारा सामान चोरी कर ले जा रहे हैं. Today we'll read till here only. Take here. After this paragraph we will continue in the next video. So till then, watch this video carefully and try to find out extra questions and word meanings.